हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनका सब्र। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अंबिया की जमात में से वो हस्ती हैं कि अल्लाह ने सब्र के मामले में बतौर ख़ास ज़िक्र फरमाया है, लोगों के लिए एक मिसाल और नमूना ठहराया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पांचवी पुश्त में से थे। आपका क़याम सरज़मीन उसमें था जो अरब के शुमाल व मग़रिब में फ़लस्तीन की मशरक़ी सरहद से मुत्तसिल है। अल्लाह ने आपको कौम हुरान की तरफ मबूस फरमाया। यह कौम मुल्क शाम में रहाइश पजीर थी। आप बहुत ज़्यादा मालदार थे। अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था। आप अलैहिस्सलाम के पास बेशुमार मवेशी, लातादाद नौकर चाकर और ज़री ज़मीनें थीं। आप ताजिर भी थे। तिजारत का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने आपको कसीर औलाद अता फरमाए। आप खुद भी सेहतमंद और ताकतवर थे। आप अलैहिस्सलाम अमीर कबीर और बड़े साहिब सरवत थे, ऐसा कि अहल मशरिक में ऐसा मालदार कोई न था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आज़माना चाहा ताकि बाद में आने वालों के लिए आप अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाएं। आखिर आज़माइश का मरहला शुरू हुआ। आप अलैहिस्सलाम का सब माल वता चन गया। तमाम औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई। तमाम माल मवेशी हलाक हो गए। अब शदीद मर्ज़ में मुब्तला हो गए। बीमारी इस कदर शदीद थी कि अब चलने फिरने से माजूर हो गए। अब की आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। अब के मिलने वाले आपका साथ छोड़ गए। सिर्फ आपकी बीवी खिदमत के लिए रह गईं। वो बहुत वफादार थी। इन तमाम मुसीबतों, मुश्किलात और बीमारियों के बावजूद अब निहायत साबिर व शाकर रहे और दिन रात अल्लाह का जिक्र करते रहे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 13 बरस तक मसाइब के इम्तिहान में मुब्तला रहे। आपका तमाम माल मता ख़त्म हो गया तो आपकी साले बीवी उजरत पर लोगों का काम करके आप अलैहिस्सलाम की खिदमत करती रही। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि उन्हें कोई सख्त बीमारी लाहिक थी, लेकिन वो क्या बीमारी थी, इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। आप अलैहिस्सलाम की बीमारी से मुताल्लिक़ बहुत सी रिवायतें मशहूर हैं कि आप अलैहिस्सलाम को ऐसी बीमारी थी कि लोग अब से गेना खाने लगे और आपको कचरे में बिठा दिया। ये तमाम बातें मुस्तनद नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला नबियों में कोई ऐब बीमारी पैदा नहीं फरमाते जिससे लोग दूर भागे। शैतान आप अलैहिस्सलाम के सब्र से बहुत हसद करता था। बहुत कोशिश के बावजूद वो आप अलैहिस्सलाम के सब्र को ना तोड़ सका। आखिर एक दिन वो आपकी बीवी के पास इंसानी शक्ल में आया, हकीम के रूप में, और कहा कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा मर्द सेहतयाब हो जाए? मैं इसे शिफा दे सकता हूँ। अगर कोई पूछे तो उसे कहना कि उसे हकीम ने शिफा दी है। बीवी ने ये बात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बताई। अब परेशान हो गए कि शैतान उनके घर तक कैसे पहुंच गया। अब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को डांटा और कसम खाई, जब मैं सेहतयाब हो जाऊंगा तो तुझे सकोड़ी मारूंगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी बीमारी में तमाम मिलने वाले आपको छोड़ गए सिवाय 2 साथी के। एक मर्तबा आपके एक साथी ने दूसरे से कहा, तो जानता है कि अल्लाह की कसम, शायद अय्यूब जैसा गुनाह जहां वालों में से किसी ने नहीं किया। साथी ने पूछा, वो क्या है? कहा, देखो, इतने अरसे से बीमारी दूर नहीं हुई और अल्लाह ने रहम किया। अगर ऐसी बात ना होती तो रब इसकी बीमारियों को दूर फरमा देता। ये बात जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मालूम हुई तो आपने अल्लाह से सेहतयाबी की दुआ की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म खुदावंदी हुआ, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की। एक चश्मा जारी हो गया जिसमें उन्होंने गुस्ल किया तो जिस्म की ज़ाहिरी बीमारी दूर हो गई। इसके बाद दोबारा पाँव ज़मीन पर मारा, दूसरा चश्मा उबल पड़ा
और उन्होंने इसका पानी पिया तो जिस्म के अंदर से मर्ज दूर हो गया और आप अलैहिस्सलाम मुकम्मल सेहतयाब हो गए। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र बजा लाए। आप अलैहिस्सलाम की बीवी इस हालत में देखकर पहचान ना सकी। जब हकीकत आश्कार हुई तो अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी सही रवायत नकल की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने सोने की चंद टिड्डियाँ उन पर बरसाएं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो मुट्ठी भर कर कपड़े में रखने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब को पुकारा, अय्यूब, क्या हमने तुमको ये सब दौलत देकर गनी बना दिया? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों नहीं मेरे परवरदिगार, मगर तेरी बरकतों से कब कोई बेपरवाह हो सकता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश पर सब्र किया और सिर्फ अल्लाह से सवाब की तवक्को रखी तो अल्लाह ने उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर दिया, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा माल और दौलत और अहल से नवाज दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, अल्लाह ने उनकी बीवी को वफ़ादारी और सब्र के सिले में पहले से कहीं ज़्यादा जवानी अता फरमाई, यहाँ तक कि फिर उनसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 26 लड़के हुए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी की हालत में अपनी बीवी से नाराज़ होकर कसम खाई थी कि जब सेहतयाब हो जाऊंगा तो बीवी को 100 कोड़ी मारूंगा। जब अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को सेहतयाबी अता फरमाई तो आप परेशान हुए कि इतनी वफ़ादार बीवी की वफ़ादारी का ये सिला देना मुनासिब नहीं है। तब अल्लाह ने उनके लिए आसानी का रास्ता खोल दिया और कसम पूरी करने के लिए ये तरकीब बताई कि एक खजूर का खोशा ले लो जिसमें 100 शाखें हों और तमाम को इकट्ठा मारो तो ये कोहे का बदल हो जाएगा और कसम पूरी हो जाएगी। सेहतयाबी के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 140 बरस जिए और अपनी औलाद की 4 पुश्तें देखी। लहज़ा इसमें हमारे लिए सबक है कि हर मुश्किल और परेशानी में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।